हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं हूं धर्मेंद्र बाबू और आप देख रहे हैं मेरा चैनल धर्मेंद्र बाबू 25। दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। दोस्तों, मैं काफ़ी दिनों के बाद लॉन्ग वीडियो शूट कर रहा हूं। वैसे शॉर्ट वीडियो एनी टाइम मैं डालता रहता हूं यूट्यूब पे, ताकि आप लोग का मनोरंजन होता रहे। और काफ़ी दिनों से मैं लॉन्ग वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि समय का बहुत अभाव है और पारिवारिक जीवन में संघर्ष इतने ज़्यादा हैं कि हमें समय नहीं मिल पाता है। अगर काम पे आदमी चला जाए, कोई वर्क कर रहा हो लाइफ में, तो फिर और भी समय नहीं मिल पाता है। बहुत कम समय मिलता है, जिससे समय निकाल कर कभी कभी मैं लॉन्ग वीडियो शूट कर लेता हूँ। बट आप लोगों के मनोरंजन के लिए मैं शॉर्ट वीडियो डालता रहता हूँ। और हाँ, बाकी मेरे जितने भी व्यूअर हैं, देखने वाले लोग हैं, दर्शक हैं, उन लोगों से बता दूँ कि जो मैं शॉर्ट वीडियो डालता हूँ उसको रील ही रहने दीजिए, उसको रियल मत समझिए। क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी में बहुत दुख होते हैं, बहुत तकलीफ होती है लाइफ में, चेहरे पे उदासी छाई रहती है, वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। लेकिन थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ आप लोग के लिए वीडियो हम डालते हैं। जो मुस्कुराहटें दिखती है ना कभी कभी, वो सच नहीं होती हैं, उनके पीछे काफ़ी बड़ा दुख होता है। तो कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि यार ये अपने जीवन में बहुत खुश है, इसकी टांग खींची जाए। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने दुख से कम दूसरे के सुख से ज़्यादा ही परेशान है रिश्तेदारियों में। मैं वीडियो के माध्यम से उनको भी छोड़ूंगा नहीं, लाऊंगा सामने। लेकिन अभी मैं तब तक यही बात करूंगा कि देखो, जीवन में अगर कोई अगला काम कर रहा है तो आप भी सोचिए कि उससे भी बड़ा काम करके आगे बढ़ें, हम उससे आगे निकले, ना कि किसी की टांग खींची जाए कि वो नीचे आ जाए। बहुत संघर्ष और मेहनत के बाद हर कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है। वैसे बैठे बैठे किसी को सफलता नहीं मिलती है। किसी कवि ने सच ही कहा कि आपको विरासत में धन मिल सकता है, बंगला मिल सकती है, गाड़ी मिल सकती है, पैसा रुपया नाम सब कुछ मिल सकता है, मगर कभी कभी संघर्ष से अपना मुकाम हासिल स्वयं को ही करना पड़ता है। क्योंकि हम तो तुच्छ इंसान हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी जब वन को जा रहे थे, किसने सोचा था कि इतने बड़े राजघराने के प्रभु भगवान, उन्हें भी बन जाना पड़ेगा। इतने बड़े घराने की बेटी, जिनको आजकल के लोग माँ बाप पैसे दे करके शादी ब्याह या बड़े घर में कर रहे हैं, जहाँ करोड़पति बाप की औलाद हो, सुख मेरी बेटी की मिले नहीं। राजा जनक भी अपनी बेटी को कोई भिखारी के हवाले नहीं किए थे, बल्कि हमारे प्रभु श्री राम जी के हवाले किए थे। उनसे ब्याह किया था ताकि वो बेटी जाकर घर में बहुत सुख मिले। लेकिन कहा जाता है ना, जब उसकी चलती है तो यहाँ किसी की भी नहीं गलती है। इसलिए जीवन में सुख दुख, जीवन मरण, जस अपजस सब विधि हाथ है। इसलिए जिंदगी में अच्छा कर्म करते रहिए। एक दूसरे के हो सके तो किसी गरीब को देखकर सपोर्ट कीजिए, किसी भूखे को भोजन खिला दीजिए, किसी प्यासे को पानी पिलाइए। अगर आपसे किसी की भलाई नहीं हो सकती है ना, तो प्लीज सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि किसी की बुराई मत करो, किसी की चुगली मत करो। आपको मालूम है, हमारे ही आस पड़ोसी में ऐसे ऐसे औरतें रहती हैं, ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जो उनका सुबह से शाम तक सिर्फ एक ही काम है कि फोन करके इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर बस चुगली करना। उन्हें सोचना चाहिए कि उनकी एक चुगली से किसी का परिवार बर्बाद हो सकता है, किसी का जीवन तबाह भी हो सकता है। इसलिए सब लोगों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि ऐसी चुगलियां मत करें। माँ बाप के रिश्तों में भी दरार पड़ जाते हैं, बेटा बेटी और माँ बाप के रिश्तों में भेदभाव होने लगते हैं, फूट पड़ जाता है, भाई बहन के रिश्ते भी खराब हो जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए, आपकी एक चुगली के कारण। क्योंकि कभी कभी एक सत्य को छिपाने के लिए हजारों झूठ बोलना पड़ता है। आज कलयुग है जनाब, यहाँ झूठ की जीत ज्यादा होती है, सच पे कोई ध्यान नहीं देता है आपको। पहले के युगों में क्या होता था कि आप कितना भी झूठ बोल लो, कितना भी झूठ परोस लो, मगर सत्य जीत के ही रहता था। बट आज वो ऐसा नहीं है। आज तो आप, अगर हमारी कोई गलती ना भी है ना, अगर मैं 1000 दावे करूं कि चलो ये बात है वो बात है, मैं ये कसम, कुछ भी कोई सुनने वाला नहीं है। भाई उसने 2 मिनट में झूठ डाल दिया उसमें कि फलाना आपको ऐसे बोल रहे थे, वो उसी की बातें सुनेंगे, आपकी कोई सच्चाई सुनने वाला नहीं है इस जमाने में, है ना। हमारे अंदर शक्तियां हैं कि कोई सीना चीर के दिखाए कि चलो हम ये गलती नहीं किए हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। इसलिए याद रखिए, वो व्यक्ति, खासकर वो व्यक्ति के लिए मैं ये बातें कह रहा हूँ कि अगर आपके एक चुगली के कारण, आपके एक झूठ के कारण अगर किसी की जिंदगी खराब हो जाएगी ना, तो याद रखना ऊपर वाला एक दिन आपके भी घर में वैसा ही मंजर देखने को देगा।
जब आपकी जिस दिन तबाही मचेगी ना, फिर बचाने वाला कोई भी दुनिया में नहीं आगे आएगा। जो आपको आज अपना मानता है, अरे मेरे चाचा, मेरे चाची, मेरे बुआ, मेरे भतीजा, मेरे भतीजी, मेरे सब कुछ, कोई सामने खड़ा नहीं होगा। जिस दिन वो इंसाफ करेगा ना, इसी मिट्टी में मिल जाओगे। कोई आपको बचाने नहीं आएगा यहाँ पे। इसलिए इतना भी पाप मत करो, इतना भी झूठ मत बोलो, इतना भी चुगलियां मत करो कि जीवन में इंसान की रूह तो छोड़िए, उसकी आत्मा तक कांप उठे। जिस दिन बात रूह तक रहती है ना, जिस्म तक रहती है, तो आदमी सहन कर लेता है, लेकिन जब बात आत्मा तक पहुंच जाती है ना, तो बहुत बड़ा आघात पहुंचता है लाइफ में, जीवन में। इसका परिणाम आपको एक दिन भुगतना ही पड़ेगा। इसको न भूलें, आज हमारे पे है, कल आपके ऊपर भी आएगा। ये अवश्य है, लिखित है, निश्चित है। इसको आप लिख लो कहीं। इसलिए मैं सारे लोगों से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ। मैं अपने वीडियो के माध्यम से, मुझे समय नहीं मिल पाता हो कि मैं डेली वीडियो डाल सकूं या कुछ करूं। कभी कभी काम जिम्मेदारियां इतनी सर पे ज्यादा होती हैं कि मैं किसको बताऊं। अपना आज के जमाने में भैया, अगर आप अपना दुख लेकर किसी के पास जाओगे तो 2 मिनट आपको बेचारा समझ के सुन लेगा। पता है उसके बाद क्या करेगा? आपकी नाकामी, आपकी कमजोरी वाले नस पकड़ करके पूरे गांव, पूरे रिश्तेदारियों में फैला देगा। वो आपको बदनाम कर देगा। आपकी कमजोरियों का वो मजाक उड़ाएगा, आपकी गरीबी का मजाक उड़ाएगा, पर आपकी मदद नहीं करेगा। 99% ऐसे व्यक्ति आज के टाइम में हैं। कोई एक ही ऐसा इंसान है जो आपकी मदद करेगा और आपके सपोर्ट में बात करेगा। वो इंसान नहीं, वो भगवान का स्वरूप होता है, जो हर किसी के अंदर नहीं। आजकल सबके अंदर राक्षसों वाली आत्मा घुस गई है। जो आपकी मजबूरी, आपकी तकलीफ है तो वो सुनेंगे, लेकिन पीठ पीछे जाकर उसी चीजों की बुराई करेंगे। वो आपको खुश देखना नहीं चाहेंगे भाइयों। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अपना काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और जो इंसान इस जीवन में ज्यादा चुगली करके अगर किसी को परेशान कर रहा है ना, याद रखिए एक दिन वही मंजर उसके घर में बहुत जल्दी ही देखने को मिलेगा। ईश्वर उसे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि हम तो उसे माफ कर सकते हैं, पर कहा जाता है कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं है, पर चोट इतनी गंभीर लगती है कि उठ नहीं पाएगा वो। दोस्तों, थोड़ा मैं भावनात्मक रूप से ज्यादा कुछ बोल गया, बट जीवन में कभी कभी ऐसे ऐसे लोग, ऐसे सिचुएशन पैदा हो जाती है ना, कि उन्हें वीडियो के माध्यम से उजागर करना बहुत जरूरी है जीवन में। मैं आप सभी दर्शकों से, सभी व्यूअर जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज नए लोग हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं, मोटिवेशन वीडियो, डायलॉग वीडियो या फिर शॉर्ट वीडियो में सॉन्ग वगैरह डालता हूं, तो आप लोगों के पास जल्दी से ही नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। हमारे आने वाले समय में जो जीवन की सच्चाई है, जो कड़वा सच है, वो आपको बताता रहूँगा। और लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है, बाधाएं, हर आदमी के जीवन में वो चीज़ें चल रही हैं। कुछ ऐसे लोग हैं इस समाज में जो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो उन्हें उजागर करना बहुत ज़रूरी है। और अपने वीडियो के माध्यम से मैं ज़रूर इन चीज़ों को रखूँगा। और मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अगर वीडियो में कोई त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और अब काफ़ी समय हो गया, मैं यहाँ बागीचे में टहलने आया था। बहुत सुंदर नज़ारा है। कभी कभी जीवन में इतनी परेशानी आ जाती है ना कि समाज में बैठने से सुख शांति नहीं। कभी कभी एकांत में बैठकर बहुत कुछ सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है। कुछ लोग होते हैं जो अपने घर से नहीं निकलते हैं, बस सुबह से लेकर शाम तक चुगली करना, पैसों के घमंड पे जा करके पैसे उड़ाना, मौज मस्ती करना, दारू पीना, ये है वो है प्लांट का, उसी में उनका लाइफ है। बस टीवी से बात कर लेना, इधर की बातें उधर कर लेना, बस उनको जीवन में और कुछ करना ही नहीं है। कम से कम कितना भी उम्र बीत जाए, बूढ़े हो गए, लेकिन बीवी का फोन 10 बार आना चाहिए, बजना चाहिए घंटी। अरे नहीं, कभी कभी थोड़ा सा समय जीवन में निकाल करके एकांत अवस्था में बैठिए, ईश्वर को याद कीजिए, भगवान को याद कीजिए। जीवन में वही एक मार्ग है जो आपके शरीर के अलावा जाएगा ऊपर। आपकी शरीर तो यहीं पे रह जाएगी। इसलिए ईश्वर को न भूलें, भगवान को न भूलें और याद करें उनको। और वीडियो के आखिर में बस यही कहना चाहता हूँ कि जीवन में कहा जाता है कि बहुत सारे दुख, बहुत सारी तकलीफें हर व्यक्ति के लाइफ में आती है। उसे हारना नहीं, उसको डट के मुकाबला करना है। और हमें गरीबी और परेशानी और कुछ चुनिंदा परेशान करने वाले लोगों के खिलाफ खड़ा होकर आवाज़ से लड़ना है, ताकि आने वाले भविष्य में, कहा जाता है कि इतिहास दिलेरों का लिखा जाता है,
दल्लों का नहीं। इसलिए जीवन में हमें दिलेर बनना है, न कि कोई दल्ला किसी का। इसलिए आपको विरासत में संपत्ति, घर, गाड़ी, घोड़ा, बंगला इत्यादि बहुत सारे सुविधाएं मिल सकती हैं, लेकिन संघर्ष से जीवन में खुद का मुकाम जो होता है ना, वो स्वयं को ही बनाना पड़ता है, चाहे कोई भी दुनिया का इंसान हो। इसलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए आप लोगों से प्रार्थना है कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए और मिलते हैं एक नए सुविचार के साथ, नए मोटिवेशन वीडियो के साथ। मैं वैसे लॉन्ग वीडियो बहुत शूट करूँगा, क्योंकि समय निकालना ही पड़ता है। जीवन में किसी के पास भी समय नहीं है, और समय के पास भी इतना समय नहीं है कि हमें दोबारा वो समय दे सके। इसलिए इसी समय के अंदर हमें कुछ समय निकाल करके आप लोगों के लिए वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।